अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। उमर भाई, कल संपर्क ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है, मैं उसकी आपको दावत देने आया हूँ। आप आइएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह आऊंगा भाई, इंशाअल्लाह। उमर भाई, एक और बात याद रखिएगा, संपर्क ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। कल प्रोग्राम 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप वक्त से पहले आने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह भाई, वक्त से पहले मैं पहुंचूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। हाँ कल हमारी बात हुई थी ना बिजनेस के कुछ काम से हुजूर जाने के लिए। हाँ भाई, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। चलेंगे, हम साथ में चलेंगे। लेकिन भाई तुम्हें अभी अभी तो सिद्दीक भाई से कमिटमेंट दिया कि संपर्क प्रोग्राम में जाने का। वो तो नहीं जाएंगे भाई। मतलब तुमने झूठ बोला? मैंने इंशाअल्लाह बोला ना भाई, तुमने सुना नहीं? इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर चाहे तो मैं आऊंगा, अगर नहीं चाहे तो मैं नहीं आऊंगा। ओके, जब तुम्हें पता ही था नहीं जाना है बोल के, फिर इंशाअल्लाह बोलते क्यों है भाई? ऐसा बोलते क्यों? इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्बीहात हैं जो हमारे लिए बहुत असर रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वही है मामला हम लोग के साथ के, वही चाल बेढंगी जो पहली थी वो अब भी है। वही मामला है कि अगर मालूम भी है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारा इरादा भी नहीं है, हमारी कोशिश भी नहीं है, उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह बोलने में हम झिझकते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं। जैसा आपने अभी के स्किट में देखा कि उमर साहब ने जो है वादा किया कि वो कल पहुँचेंगे, और ये भी कहा गया कि भाई संपर्क का प्रोग्राम ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे आइएगा। तो फिर उमर और आप में से भी कई सारे लोगों ने ये कहा होगा कि हाँ हम इंशाअल्लाह 9 बजे आ जाएंगे। मुख्तियार भाई, किसी ने कहा था आप में से? शायद हाथ उठाने में झिझक होगा, लेकिन कहा होगा। देखिए, एक साहब बहुत ईमानदार है, उन्होंने हाथ उठा लिया। तो अच्छी बात है, ये ईमानदारी है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बांट लेते हैं कि ये दीन का काम है और ये दुनियावी काम है। अभी वक्त पे पहुंचना है तो ये दुनियावी काम है, इसका दीन से कोई मामला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पे रूल्स को फॉलो करना है और ये दुनिया का मामला है। लेकिन नमाज वक्त पे पढ़नी है, ये प्योर दीन का मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? ये हम लोगों ने बना लिया है। लेकिन आप में से जो लोग भी थोड़ा बहुत भी इल्म रखते हैं, इस्लाम का सही इल्म रखते हैं, तो आपको मालूम है कि अहद की पाबंदी के ऊपर कितना जोर दिया गया है, कि आपने जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए कितना अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर जोर दिया है। आप सूरह इसरा पढ़ेंगे, उसकी आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक ने कहा है कि वऊफू बिल अहद, कि अपने अहद को तुम जो है पूरा करो। तो जब आप किसी से ये कहते हैं कि मैं कल 9 बजे आऊँगा, मैं कल 10 बजे आऊँगा, तो गोया कि आप एक वादा कर रहे हैं और अल्लाह उसका गवाह है। अल्लाह देख रहा है कि आपने वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के अहद को तोड़ने में आपको और हमें जो है कोई भी खराबी महसूस नहीं होती है। हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई ख़राब चीज़ है, जैसे अभी उमर भाई ने किया। और जब आपको ये बात मालूम होता है कि आप ये वादा नहीं करेंगे पूरा, फिर भी आप इंशाल्लाह बोलने में झिझकते नहीं हैं, इसलिए कि आपने ये समझा हुआ है कि भाई जो भी काम करना है ना, हर काम से पहले इंशाल्लाह बोलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह कहफ में कहा, सूरह कहफ की आयत नंबर 24 में, कि हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से होती है, अल्लाह की प्लानिंग से होती है। लेकिन भाई उसका मतलब पूरा ये है कि आपकी 100% कोशिश होगी, आपका 100% इरादा होगा, उसके बावजूद भी कई ऐसे रीजंस, कई ऐसे वजूहात हो सकते हैं जिससे कि वो काम आप ना कर पाएं और वो आपके अख्तियार में नहीं है। तो उसके लिए आप अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, उसके लिए आप अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, ताकि जो वो रीजंस, वो वजूहात जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह के कंट्रोल में है। तो अब आप अल्लाह से दुआ करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ ट्रेंड ये बन गया है कि हम लोग शुरुआत ही गड़बड़ से करते हैं। हमें मालूम है कि हमें नहीं जाना है गश्त में, गश्त वाले बुला के आए, चलिए मस्जिद में कुछ बातें चल रही है दीन की, मैं बस घर का कुछ काम करके आता हूँ, इंशाल्लाह आता हूँ थोड़ी देर में। आपको मालूम है आपको नहीं जाना है, तो बेसिकली आप झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोलना, अहद को पूरा नहीं करना, वादा खिलाफी करना, इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में जब अल्लाह पाक बता रहा है तकवे का डिफिनेशन कि तकवा क्या है, तो अल्लाह पाक वहाँ पे कई सारी चीज़ों को गिनाता है कि तकवा क्या है। उसमें से एक चीज़ अल्लाह पाक ने ये गिनाया है कि तुम जो वादा करो, तुमने जो अहद लिया है उसको पूरा करो। तो आज ऐसा क्यों हो गया है कि मुसलमानों की ज़िंदगी में जो रस्मी चीज़ें हैं, जो अरकान वाली चीज़ें हैं, उसकी अहमियत तो समझ में आती है,
कि साहब इस चीज़ों से वजू मकरूह टूट जाएगा, इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, इन चीज़ों ये नमाज में ये फ़राइज़ हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं बहुत बड़े बड़े, इनसे हम लोग इतना क्यों कट गए? आपको मालूम है कि आप अगर कोई आपसे किसी चीज़ के लिए पूछे तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। आप अगर नहीं जाने वाले हैं या वो वादा नहीं पूरा कर सकते तो ये साफ साफ कह दीजिए कि भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। बजाय इसके हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं बेचारे का दिल नहीं टूटे, ठीक है इंशाल्लाह आऊंगा। और जब पक्का आने का होता है इरादा तो वहां पे इंशाल्लाह बोलते भी नहीं है, नहीं मैं तो पक्का बस पहुंच रहा हूं। तो ये जो क्वालिटी है ये खासकर मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा राइज है और जिसका बहुत ज्यादा नुकसान आज भुगतना पड़ रहा है। इसको कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, उसमें साफ गोई रखें, साफ साफ बता दें हाँ भाई मैं आ रहा हूं। अगर आपको 1 घंटा लेट होगा तो बता दीजिए मैं 1 घंटा लेट से आऊंगा। हम लोग क्या होता है कि 1 घंटा लेट पहुंचने वाले तो बोलते हैं बस सिग्नल पे हूं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। को ऐसा होना चाहिए कि अगर मुसलमान कोई वादा करे, कोई बात करे, कोई टाइम दे तो उसकी अहमियत हो। अभी कोई अहमियत नहीं है भाई, प्रोग्राम 9 बजे शुरू हो रहा है, हु केयर्स, 9:30 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे पहुंचेंगे, 10:30 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे पहुंचेंगे, लंच से जस्ट पहले पहुंचेंगे। एकदम ब्रूटल वे में हम लोग सोचते हैं, है ना, है कि अपना जा क्या रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। जो ऑर्गेनाइजर है उनका होगा तो होगा, हमें क्या है, हम तो अपने हिसाब से अपने टाइम से पहुंचेंगे। इससे ये होता है कि हम लोगों की का जो रिपुटेशन है वो एज ए एक वादा खिलाफ लोगों के तौर पे बनता चला जाता है। तो इसका एक अजीब सा नमूना ये देखने को मिलता है कि कई सारे लोग नमाज के लिए जाते रहते हैं रोड पे जल्दी में और बिना हेलमेट के और सिग्नल को तोड़ते हुए जाते हैं। भाई सिग्नल क्यों तोड़ रहे हैं? तो नमाज मिस हो जाएगी, रिकात छूट जाएगी। तो सिग्नल को फॉलो करना क्या इस्लाम के खिलाफ की बात थी? क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना दीन के खिलाफ है? अल्लाह के रसूल ने बताया मुनाफिक की 3 पहचान है, 3 निशानी है। क्या है कि वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है, अहद करता है तो उसको पूरा नहीं करता है और अपने आप को ट्रस्टवर्दी साबित नहीं कर पाता है। तो हम लोग ये सोच के खुश होते हैं कि चलो ये तो मुनाफिकों की डेफिनेशन है, हम थोड़ी मुनाफिक हैं। अरे भाई अल्लाह पाक ने ट्रेड बता दिया, पहचान बता दी अल्लाह के रसूल ने कि ये पहचान है, अगर तुम अमल करोगे तो तुम भी उसी में से गिने जा सकते हो। बराए मेहरबानी ये जो रस्मी इंशाअल्लाह है उस रस्मी इंशाअल्लाह को हटा करके हकीकी इंशाअल्लाह लेके आइए जिंदगी में। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलिए भाई करेंगे इंशाअल्लाह? तो इंशाअल्लाह बोलिए, जब भी बोलिए अगले बार से तो याद रखिएगा कि भाई संपर्क में एक साहब आए थे, वो इतना ही बता रहे थे कि भाई इंशाअल्लाह बोलोगे तो वादा पूरा करना होगा। आगे के लिए कितने लोग इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह का सही यूज करेंगे? कितने लोगों का इरादा है लेडीज में? तो इंशाअल्लाह इरादा ये रखिए कि इंशाअल्लाह को हम लोग मिस यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे। और रस्मी इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे, बहुत हो गया रस्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सब रस्मी बोल बोल के हम लोग निकल जाते हैं। जहां पे अमल करने की बारी आती है तो पीछे रह जाते हैं, यानी सब चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ के अपने आप को हम पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग।